पाकिस्तान में। और हमजा, कल मैं आ रही थी ना, मोटरवे पे ट्रैवल कर रही थी और मैं देख रही थी कि स्मॉग हमें नज़र आना शुरू हो गई है। रात को जब लाइट्स ऑन होती हैं, ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा होता है कि कितना डेंस है वो हवा जिसमें कि आप सांस ले रहे हैं। और वैसे भी मैं जब लाहौर में आती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको वैसे लाहौर रास नहीं आ रहा, और ये मसला इस मौसम का है, लाहौर का मसला नहीं है। हम सब यहाँ भी रहते हैं फरा। मसला ये है कि जब भी ये हम इस मौसम की पहले भी बात कर रहे थे, मौसम आ रहा होता है, ऑक्ट का एंड होता है और नवंबर का स्टार्ट होता है, उसमें लाहौर के अंदर खुसूसी तौर पर ये मामला हो जाता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, नज़र नहीं आ रहा, आंखों में जलन हो रही है, खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लाहौर। आप यकीन करें कि वैसे आप लाहौर में किसी भी जगह पे चले जाएं तो यही सूरत हाल होती है, लेकिन पिंडी भट्टियाँ आप मोटरवे से आ रहे हो, क्रॉस करें ना, आपको चेंज एनवायरनमेंट फील होता है, धुंधला हो जाता है, हर चीज़ फॉगी हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। रात के वक्त लाइट्स में आपको विजिबिलिटी के मसले भी होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन आपको अंदाज़ा होता है कि स्मॉग इस वक्त मौजूद है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। ये हमारे बच्चों की ग्रोथ से लेकर हम सब की सेहत के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असर डालती है। आपकी उम्र कम हो जाती है अगर आप साफ हवा में सांस नहीं लेते। हवा में आप सांस नहीं ले रहे। और फरा, आपको पता है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? 190 है इस वक्त लाहौर का। और ये अगर 50 से ऊपर चला जाए तो बाकी मुल्कों के अंदर तो शोर मच जाता है कि ये क्या हो गया भाई। और हमारा 190 है। और लाहौर में ये कोई पहला मसला नहीं है। गुज़श्ता बरस भी स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ गई थी, और अब हुकूमत क्या इस पे अमल दरामद कर रही है वो भी देखना होगा क्या काम किया जा रहा है। सलीम हमारे साथ हैं, माहिर माहौलियात हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मोमी सलीम साहिबा, बताइएगा, ये हुकूमत ने बहुत सारी बातें की जिसमें जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली भी थी भट्टों की। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पूरा मौसम गुजर गया, बातें हमने सुनी। फिर बहुत सारी और चीज़ें, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई जाएगी, 110 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाई जाएंगी, बिलियन ट्री सुनामी होगा, अर्बन फॉरेस्ट होगा, वो पेट्रोल का चेंज भी था कि यूरो 5 पे शिफ्ट करेंगे। आपके ख्याल में तमाम नारे रहे या अमली तौर पर भी इकदाम किए गए और नज़र आएंगे इस दफ़ा हमें स्मॉग की कंडीशन में बेहतरी की सूरत में? जी, थैंक यू वेरी मच फरा, और अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है इस हुकूमत ने विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसीज़ ऐसी इंट्रोड्यूस कराई जो माजी की हुकूमतों में हमने, जिसको हम ग्रीन एजेंडा कहें तो हमने वो नहीं देखा, जिसमें जाहिर सी बात है बिलियन ट्री सुनामी है, स्मॉग का मसला पिछले काफ़ी सालों से जो लाहौर में या पंजाब में हम देख रहे हैं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की हमें ज़रूरत है कि कुछ जो है वो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिससे मुराद ये कि कुछ इलाज जो है आप बीमारी होने से पहले होते हैं और कुछ होते हैं जो आप फिर बाद में उसका जो है इलाज किया जाता है। हमारे इधर स्मॉग का मसला जो आपने जिक्र किया, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो जिस तरह का ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं उससे है। और हमारे इधर क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है पूरी दुनिया में पेट्रोल और कोयला और इस तरह की जो है ईंधन इस्तेमाल की जाती है और अब दुनिया उससे शिफ्ट कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछली अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं तो हमारे इधर कोयले के जो है वो लगाए गए प्लांट्स लगाए गए और अब हम वहाँ से बिजली भी पैदा करेंगे। हालांकि ये एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो चुकी है और पूरी दुनिया इससे शिफ्ट कर रही है। हमारे इधर रिन्यूएबल्स जिसको हम कहते हैं बिजली जो है पानी से बनाना, हवा से बनाना या जो है सूरज की रोशनी से बनाना, उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन उसको उस तरह से टैप नहीं किया गया। माजी की हुकूमतों ने उस पर काम शुरू किया लेकिन उसके बाद वो खातिर खा उसमें इजाफा नहीं किया और अभी भी उसी तरह की चीज़ हम देख रहे हैं। सिर्फ अच्छी चीज़ ये है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी की एक पॉलिसी पास हुई है जो पहले भी थी, लेकिन ये एक रिन्यूड आई है जिसमें हमने टारगेट सेट किए हैं कि हम किस साल तक जो है अपनी शिफ्ट कर लेंगे ईंधन पे। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो है वो आपके गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। और आपने यहाँ पे बात की यूरो 5 की और ई व्हीकल की, तो बेशक ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी हुकूमत लाई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत से सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तक हमारी गाड़ियाँ वो मौजूद नहीं हैं जो यूरो 5 पेट्रोल यूज़ कर सकें, उनके अंदर इंजन में वो सारी गुफ्तगू से ना मुझे याद आ रहा है हनूज दिल्ली दूरस्त। हनूज दिल्ली दूरस्त, तभी बिल्कुल ऐसे ही है और हम दिल्ली को भी इसका जो है जिम्मेदार करार दे देते हैं। फरा, मोमी सलीम साहिबा ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने अब इसको कुदरती आफत जो है डिक्लेयर कर दिया है, समरी मंजूर कर लिया, क्या ये काफ़ी है कि कुदरती आफत डिक्लेयर कर दिया जाए? इम्प्लीमेंटेशन की बात हो तो क्या जो चीज़ें जो फैसले किए जाते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है?
जी, आई थिंक ये कुदरती आफत जो है वो अंग्रेजी का जो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर, ये उस हवाले से है। लेकिन कोई भी डिज़ास्टर नेचुरल नहीं होता है। इंसान जो है वो उसको खुद डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार करता है। जैसे कि हमने कराची में देखा अर्बन फ्लडिंग हुई, तो वो नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था। बारिशें तो सदियों से होती आ रही हैं, लेकिन आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह की हो गई है। तो आई थिंक कि इसको अगर डिक्लेयर किया गया है, नो डाउट कि बिल्कुल ये एक नेचुरल डिज़ास्टर, जिसको हम टर्म नेचुरल डिज़ास्टर करते हैं, लेकिन ये मैन मेड डिज़ास्टर है। जिससे मुराद ये कि आपने अभी धुंध का जिक्र किया, तो बिल्कुल आप मोटरवे से फरा बिल्कुल आ रही थी और आपने वो देखा, तो धुंध आज की नहीं है। धुंध जाहिर सी बात है, ये मौसम जब आप शिफ्ट हो रहा होता है गर्मी से सर्दी की तरफ, तो धुंध तो एक आम सा फिनोमेना है। लेकिन उसके अंदर जब पोल्यूशन मिक्स हो जाती है तो वो स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और इस वक्त जो स्मॉग है हमारा, वो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो उसमें गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा, 40% जो है पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों का धुआं। तो इससे मुराद भी है कि आपने जैसे कहा कि मतलब दिल्ली दूरस्त, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज आपको कभी कभी बल्कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस के हवाले से आपको बहुत अब्रप्ट किस्म के चेंजेस और बहुत अब्रप्ट किस्म के डिसीजंस इस तरह के लेने पड़ते हैं कि जहाँ पे आपका बिल्कुल आप रीवैम्प कर दें सिस्टम को। तो इस वक्त दुनिया ये करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोमी सलीम। हम तेज़ी से चलेंगे डॉक्टर नासिर चौधरी की तरफ, इसलिए कि हम जान सकें कि हेल्थ हैजर्ड्स क्या हैं। लेकिन फरा उससे पहले हमने एक चीज़ जो है ना वो ये देखनी है कि हमें मसाइल होते क्या हैं। लोगों को मसला क्या होता है, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। आंखों में जलन हो रही है, ख़ास तौर पे अगर आप लाहौर इसके गिरदोनवाह में रह रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है, तो वो स्मोक की वजह से अचानक से होना शुरू हो जाती है। आप देखें आंखों से लोगों के पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या करें, आपने तो चश्मे लगाए होते, भरा बंदा जो है वो चश्मा लगा के फिरे। हाँ, ये वैसे जो हमारे साथ आप मास्क पहन लेंगे, चले आप थोड़ा बहुत सांस को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप आंखों को कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए हम वैसे जानेंगे, हमारे साथ जो है माहिर अमराज़ चश्म मौजूद होंगे। लेकिन फरा, मैं ये हर साल यहाँ पर खुद जो है फील कर रहा होता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें। सबसे ज़्यादा मसला बच्चों को हो रहा होता है सांस लेने में। जब बड़ों को इतनी दुश्वारी होती है तो बच्चों के लिए भी खासे मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। डॉक्टर नासिर चौधरी से पूछ लें कि सारी डॉक्टरी आप ही से सुननी है हमने। नहीं, मैं तो मसाइल को बता रहा हूँ कि जो मैं खुद देख रहा होता हूँ, फिर डॉक्टर साहब इनके ऊपर जो है ना। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? फरमाइएगा सर, अभी हमजा ने, आपने सुना है हमजा ने एक लंबी चौड़ी जो है वो दुखड़ा अपना रोया है कि आंखों में जलन होती है और बच्चे जो है वो भी बाहर नहीं निकल सकते। फरमाइएगा क्या हल है इस मसले का? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव टेकअप किया है, स्पेशली इन दिस सिनेरियो के इसकी बहुत सारी सिम्टम जो है स्मोक की, ये कोरोना से भी मिलती हैं। होता ये कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो कफ, स्नीज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, उससे भी प्रेजेंट करते हैं। तो हमें बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ये बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली जो पोल्यूशन इन द एयर है उसको बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है। और इनफैक्ट ये जब 100 से ऊपर जाता है तो ये बहुत अलार्मिंग फेज में चला जाता है, जो कि हमारे हेल्थ को बड़ी बुरी तरह मुतासर करता है। अगर हम आंखों की बात करते हैं तो आंखों में ये कि इसके काफ़ी एडवर्स रिएक्शन मिलते हैं, जिसमें आपको आंखों में इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। आप जैसे पेशेंट को कहता है जी कि मुझे आंखों में रड़क महसूस होती है, पानी निकलता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होती है। तो इनको अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको अवॉइड तो इस तरह किया जा सकता है कि हम स्पेशली जिस तरह कोरोना में पता है कि वो स्पेसिफिक गॉगल यूज़ करते थे, तो हम ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, और अपना को बाहर जो हमारा जो एक्सपोजर है ड्यूरिंग डेंस स्मोक आवर्स वो हम अवॉइड करें। तो इस तरह से हम जो आँख को अपने स्मोक के जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं उससे बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो गॉगल्स की बात कर रहे हैं, अब हर वक्त तो इंसान नहीं लगा के रह सकता। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हर वक्त हमने कोई ज़ीरो अब कोई चश्मा बनवा लें जो कि हर वक्त पहना जाए? डॉक्टर साहब, बच्चे हैं वो तो नहीं इस तरह की चीज़ों को फॉलो कर सकते, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस आप सजेस्ट करेंगे?
देखिए सीधी सी बात है, ये आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया कि बच्चे जो खुसूसन जो बाहर ज़्यादा निकलते हैं उनको दे आर एट पार्टिकुलर रिस्क, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जो लोग बाहर अपने काम काज में ज़्यादा बिजी रहते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है। तो ओनली प्रॉब्लम एक तो ये जिस तरह वो मैडम ने बात की थी जो एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट थी कि हम अपने जो एनवायरमेंटल शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे गैसेज हैं उनको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से ये कि ज़ाहिर है हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है बेहतर हो सकती है। दूसरा ये कि जिस तरह देखिए ना, इवन जो क्रॉप्स की जो स्टबल की बर्निंग है उससे भी ये चीज़ है वो इंक्रीज करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो लोग जी डॉक्टर साहब जो लोग बाइक पर सफ़र करते हैं, साइकिल पर सफ़र करते हैं, जो हवा का प्रेशर होता है वो उन पर ज़्यादा पड़ रहा होता है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हेलमेट के अलावा हेलमेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आगे वाला ही हेलमेट पहने, पीछे वाला तो बिल्कुल ही नहीं पहनते। आगे वाला पहनने की बड़ी बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल आपको सब बड़ा अच्छा पॉइंट है जी कि ये इनफैक्ट ये कि हमें लोगों को एजुकेट और मोबिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो एक तो ये कि आंखों में तो आपको इरिटेशन, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन ये होंगी, जिसके लिए अगर जाहिर ऑफ कोर्स ये अगर कंप्लेंट ज़्यादा होगी तो यू विल हैव टू बी ट्रीटेड, आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी आई स्पेशलिस्ट से। दूसरा ये जो PM2 बात कर लेते थे कि जो एयर में पोल्यूशन है, अगर ये अगर छोटे साइज का होगा तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सांस की नालियों के अंदर दाखिल होके आपकी सांस में मजीद दुश्वारी पैदा कर सकते हैं और इवन आपके फेफड़ों को और हार्ट को इस सिनेरियो में ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको ये है कि आपको इवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो भी हैं इससे स्मोक से एग्रेवेट हो सकते हैं। दिस इज नॉट ए सिंपल एट ऑल। बिल्कुल सही। इसका एक तरीका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हाथ रहे। एक तरीका तो ये कि नमाज जरूर 5 टाइम पक्की पढ़ें और अच्छी तरह से आंखें खोल के, जिसे कहते हैं ना झपक्के मारना। मैंने देखा बहुत सारे लोग आंखें बंद करके मुंह धो रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या तरीका है। चले आज हमने फरा से ये सीखा कि आंखें खोल के आपने जो है ना पानी खोल के उसमें पानी जो हल्का हल्के हाथ से, यानी कि बहुत जोर से। मैं ये फरा से मजीद सीखता हूँ, हम एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, मैं ब्रेक में फरा से सीखता हूँ ये कैसे करना। स्टे विद अस।